बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में सासाराम जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। हाजिर मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये इस तरह की आ रही है कि सुबह 7 बजे से मतदान का कार्यक्रम शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। जिला प्रशासन की सख्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। इस बार सासाराम में पिछले चुनाव की तुलना में करीब 7% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। जिले के कुल 2600 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 22 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिसमें महिला, युवा और पहली बार वोट डालने वालों की लंबी कतारें सुबह से बूथों पर देखने को मिली हैं। हालांकि कुछ इलाकों से वोट बहिष्कार की खबरें सामने आई। चिनारी विधानसभा क्षेत्र के रोझई और कोनकी गांव तथा करगहर विधानसभा क्षेत्र के लडुई बिशनपुरा में ग्रामीणों ने पंचायत भवन और स्कूल की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया है। प्रशासन ने बताया कि अलग अलग बूथों पर इस संबंध में डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दे के मतदान केंद्रों का हम लोगों ने निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया गया है। जिला में कुल मतदान प्रतिशत लगभग 61% रहा है। प्रशासन का कहना है कि पूरे जिले में किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। अब प्रत्याशियों की किस्मत 14 नवंबर को मतगणना के दिन खुलेगी। आज हमारे जिले में शाम 6 बजे तक सभी बूथों पे मतदान पूर्ण हो गया है और साथ ही साथ अगर किसी बूथ पर 6 बजे तक मतदाता आ गए थे और कतार लगी हुई थी तो उनका भी वोटिंग करा के उसे संपन्न कर लिया जाएगा। अधिकांश बूथों पर शाम 6 बजे लाइन नहीं पाई गई है। बूथ जो है वो ऑलमोस्ट वोटर्स ने वोटिंग कर दी है और 5 बजे का जो आंकड़ा है जिले का वो 60% से अधिक वोटिंग हो गया, जो कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फिगर है, बहुत ही उत्साहवर्धक फिगर है, क्योंकि पिछले गत वर्षों के जो वोटिंग प्रतिशत है उससे काफी ज्यादा इस बार वोटिंग किया गया। और साथ ही हम लोग के द्वारा ये भी पाया गया कि महिलाओं के द्वारा काफी उत्साह में वोटिंग किया गया। बहुत बड़ी संख्या में लंबी कतारों में महिलाओं को हम लोगों ने बूथ पर देखा। 2020 का देखा जाए विधानसभा या 2024 का लोकसभा, दोनों से काफी अधिक है, 6% से ज्यादा अधिक है। तो पिछले वोटिंग प्रतिशत से हम लोग का इस बार काफी अधिक है। और जितना हम लोगों ने फील्ड में घूम के देखा था बूथों पर, तो महिलाओं का, युवाओं का बहुत अधिक संख्या में टर्नआउट था बूथों पर। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वुमेन वोटिंग पर प्रतिशत काफी इस बार अच्छा आएगा। जो मॉक पोल है वो बिल्कुल ससमय कर लिया गया था और जो अभी तक हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, वैसे तो ये ऑफिशियल फिगर हम लोग एक बार रिसीविंग के बाद देते हैं, उस हिसाब से 27 बीयू, 19 सीयू और 30 वीवीपैट बदले गए हैं विभिन्न चरणों में। और सारे पोल्ड ईवीएम, जो भी ईवीएम में पोलिंग की गई है, भले ही बाद में वो रिप्लेस हो गया हो, बट अगर पोलिंग की गई है उसमें तो वो सारे बाजार समिति में रखे जाएंगे सातों विधानसभा के। जो अनपोल्ड ईवीएम, जो रिजर्व ईवीएम है या रिप्लेस हो गया, मतलब मॉक पोल के दौरान रिप्लेस हुआ है या यूज ही नहीं हुआ, रिजर्व ही रह गया, वो सारे जो है हमारा ईवीएम वेयर हाउस में वो सारे रखे जाएंगे। जो हमारा स्ट्रांग रूम है उसमें कल 10 बजे सारे ऑब्जर्वर के समक्ष स्क्रूटनी किया जाएगा, जिसमें कि अभ्यर्थी भी उपस्थित रहेंगे। सारे अभ्यर्थियों को सूचना दे देगी कि काराकाट का 11 बजे ये स्क्रूटनी किया जाएगा, काराकाट विधानसभा का। बाकी सभी विधानसभा का उनके ऑब्जर्वर और आरओ के समक्ष 10 बजे स्क्रूटनी की जाएगी। हर एक जो स्ट्रांग रूम है उसको सील करने के बाद वहां सीसीटीवी लगाया गया पूरे परिसर में और उसका व्यूइंग का फैसिलिटी दिया गया, जहां पर कि जो भी जितने सारे कैंडिडेट्स हैं या उनके प्रतिनिधि वहां पर व्यू कर सकते हैं इस बार, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो या फिर मतलब जो होता है ना बिजली की दिक्कत नहीं हो। इसीलिए 3 कैमरा, मतलब 3 टीवी का सेट लगाया गया है कि अगर एक टीवी के सेट में कोई तकनीकी खराब हो तो दूसरा काम करेगा, दूसरे में तीसरा। 3 सेट टीवी लगा दिया गया है और साथ ही साथ जितने कैमरा लगे सब में यूपीएस बैकअप है और टीवी सेट्स में भी इन्वर्टर लगाया गया, ताकि एक भी मिनट का ग्लिच नहीं आए हमारा जो स्ट्रांग रूम है उसको देखने के लिए। और हमारा काउंटिंग 14 तारीख को निर्धारित है और सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ होगा और सभी सातों विधानसभा का काउंटिंग जो है वो बाजार समिति तकिया में किया जाएगा सासाराम।